अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 19 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है $21,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने देखा था कि बिटकॉइन तकरीबन 100 EMA की लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा था और बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था तकरीबन $20,500 के ऊपर। और मैंने तब आप लोगों को गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को थोड़ा बहुत रिटर्न दिखाता हुआ देखें और बिटकॉइन की वैल्यू तकरीबन $20,000 के लेवल तक आए। लेकिन बिटकॉइन ने 21 और 50 EMA की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया और मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि मिनिमम चांसेस है कि हम लोग देखें कि बिटकॉइन 21 और 50 EMA की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करे और फिर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाए। तो बिटकॉइन ने अगेन 21 और 50 EMA की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ किया और बिटकॉइन की वैल्यू अबव गई है तकरीबन $22,700 के लेवल तक। और 4 आवर टाइम फ्रेम के पर बिटकॉइन ने अब अपनी जो कैंडल्स है वो 200 EMA की लाइन से भी अबव बंद करना शुरू कर दी है। तो अगेन ये काफी अच्छा साइन है यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ से। लेकिन ये जो सब इसका रेजिस्टेंस लेवल है $22,700 का लेवल, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के पर 200 सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज 200 की जो सी लाइन है वो एग्जैक्टली $22,700 के ऊपर आ रही है। और बिटकॉइन ने $22,700 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया है और अब बिटकॉइन की वैल्यू उस लेवल से नीचे आ रही है। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि प्रीवियसली 1 से 2 वीक पहले जब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी बिटकॉइन के ऊपर, तब मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर बिटकॉइन की वैल्यू $22,500 की, मतलब कि ये 200 मूविंग एवरेज की लाइन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसके करीब आती है तो इस लेवल से डेफिनेटली तौर पे नीचे की तरफ बाउंस बैक करेगी बिटकॉइन की वैल्यू, क्योंकि ये वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो प्रीवियसली जब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू इस मूविंग एवरेज की लाइन के करीब आई थी तकरीबन $22,500 के ऊपर, तो पहले वहां से बिटकॉइन की वैल्यू ने नीचे की तरफ बाउंस बैक किया और अब $22,700 के ऊपर, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो अभी बिटकॉइन इस लेवल से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत गाइड करता चलूं कि हम लोगों को बिटकॉइन कैसा मूव दिखा सकता है अगले चंद घंटों तक, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देखें। मतलब कि बिटकॉइन $21,700 से $22,700 के दरमियान में ही ट्रेड होगा। और अगर समहाउ बिटकॉइन $21,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, कि जिसके कम चांसेस हैं क्योंकि इस वक्त ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन से भी अबव ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर हम लोग देखेंगे कि 21 EMA और उसके अलावा 50 EMA की जो सी लाइंस है वो भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी, जो कि प्रीवियसली भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करती रही हैं यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और फिर इन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन को बिटकॉइन एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा। तो अगर तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन समहाउ अपनी जो सी लाइंस है वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद कर देता है और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल्स अगर इसे अबव बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग बिटकॉइन को ग्रीन रन दिखाता हुआ देख सकते हैं। और फिर बिटकॉइन का जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, कि जहाँ पे इसकी सो फार वैल्यू बन रही है $26,600 के ऊपर। लेकिन अगेन इसके कम चांसेस हैं, अभी भी चांसेस है कि हम लोग एक डंप दोबारा से देखें ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर और बिटकॉइन की वैल्यू भी काफी ज्यादा नीचे आए, और चांसेस अभी भी हैं कि हम लोग एक बार दोबारा से बिटकॉइन की वैल्यू को $20,000 से नीचे आता हुआ देखें। तो अगेन ये चांसेस अभी भी हैं, आप लोगों ने इस चीज को भी माइंड के अंदर रखना है और उसी लिहाज से अपने फंड्स को हैंडल करना है आप लोगों ने। तब अगर आप लोगों को फिर से करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं ताकि आप लोग कुछ ट्रेड्स वगैरह ले सकें यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो अगेन $21,700 का लेवल एज अ सपोर्ट और $22,700 का लेवल एज अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू $22,700 से अबव भी जाती है तो फिर $23,000 से दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक कर सकती है बिटकॉइन की वैल्यू, क्योंकि $23,000 का लेवल साइकोलॉजिकली एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बिटकॉइन के लिए। और अगर बिटकॉइन $21,700 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो फिर तकरीबन $21,300 और फिर उसके बाद तकरीबन $21,000 तक का लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन के ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ $258 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
और प्रीवियसली जब मैंने बाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी तो हम लोगों ने देखा था कि बाइनेंस इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि चांसेस है कि हम लोग इसके ओर तोड़ता हुआ देखें और बाइनेंस की वैल्यू नीचे आए। और मैंने आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्रीज करवाई थी यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लिया होगा अब बाइनेंस के ऊपर से। तो बाइनेंस के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 12 जुलाई से ये कंटिन्यूसली हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहा है। तो ये कंटिन्यूसली हायर हाईज एंड हायर लोज बना अभी भी जा रही हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन थोड़ा बहुत रेड रन दिखा रहा है अभी हम लोगों को। तो अगर तो यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू नीचे भी आती है तो फिर इसका जो है ये वाला सपोर्ट लेवल है $254 का लेवल, ये वाला लेवल है काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए। और मैक्सिमम चांसेस है कि इस लेवल से हम लोग ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें यहाँ पे बाइनेंस को। और बाइनेंस का जो सा करंट सपोर्ट लेवल था तकरीबन 259 मतलब कि $260 का लेवल। अगर तो बाइनेंस समहाउ इसको होल्ड करके रखता है और कोई भी कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर $260 से नीचे बंद नहीं करता है तो इस लेवल के ऊपर बाइनेंस एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगेन बुल फ्लैग फॉर्मेशन 70% चांसेस होते हैं ब्रेकआउट के, उसकी वैल्यू अबव जा सकती है। और उसकी वैल्यू अगर अबव जाती है तो फिर उसका जो ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है $283, उस लेवल तक एग्जैक्टली जा सकती है यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाइनेंस उसका जो सपोर्ट लेवल है $260 उसको होल्ड करके रखे और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल उससे नीचे बंद ना करे। अगर तो ये अगेन $260 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता है, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसका जो पहला सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $254 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है यहाँ पे बाइनेंस के लिए। और फिर उसके बाद उसकी अगर वैल्यू नीचे आती है तो फिर 21 EMA की लाइन के जहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी तकरीबन $250, ये वाला लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बाइनेंस के लिए। तो बाइनेंस को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मतलब कि एक अच्छे टाइम फ्रेम के ऊपर ये तमाम मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा है। और 21 EMA की लाइन सबसे अबव है, उसके नीचे 50 EMA की लाइन है, उसके नीचे 200 EMA की लाइन है और सबसे नीचे है 100 EMA की लाइन। तो अगले चंद दिनों तक हम लोग देखेंगे कि अगर इसी तरह ये हायर हाईज एंड हायर लोस बनाता रहा तो फिर 100 EMA की लाइन अबव आ जाएगी 200 EMA की लाइन से, और फिर ये काफी अच्छा साइन होगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस की वैल्यू दोबारा से तकरीबन $300 के लेवल तक जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बिटकॉइन की वैल्यू के ऊपर बताया कि बिटकॉइन की वैल्यू भी हम लोगों को क्रैश होती हुई नजर आ सकती है, एक दफा दोबारा से हम लोगों को क्रैश यहाँ पे नजर आ सकता है तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। इसी तरह बाइनेंस की वैल्यू भी नीचे आ सकती है और चांसेस है कि हम लोग बाइनेंस की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $220 या दोबारा से तकरीबन $207 तक का जो सा लेवल है वहां तक आता हुआ देखें। तो आप लोगों ने ये चीज भी अपने माइंड के अंदर रखनी है और फिर उस लिहाज से अपने फंड्स को हैंडल करना है बाइनेंस के ऊपर से। अब बाइनेंस के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले शॉर्ट रेट के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा अगर तो यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $254 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $264 के ऊपर। और उसके अलावा अगर ये वाली जो सी कैंडल है करंट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $259 से अबव बंद हो जाती है तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन $261 के ऊपर, और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $271 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करेंगे यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $40.6 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने सोलाना के ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब मैंने ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को लगा के दिखाई थी और मैंने आप लोगों को कहा था कि सोलाना की वैल्यू नीचे आती है तो फिर उसका ये वाला जो सा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $33.5 के वाला लेवल है काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए, और इस लेवल से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी सोलाना की वैल्यू। तो इस लेवल के ऊपर मैंने आप लोगों की एंट्री भी करवाई थी, अगर आप लोगों ने एंट्री ली होगी तो आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना का जो सा करंट सपोर्ट लेवल था वो था तकरीबन $41.4 के ऊपर, लेकिन सो फार जो सी करंट कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे चल रही है और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे सोलाना की वैल्यू $40 का जो सा उसका एक नेक्स्ट एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, उसके अलावा ये वाला लेवल प्रीवियसली काफी अच्छी सपोर्ट और काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर भी काम करता रहा यहाँ पे सोलाना के लिए, उस लेवल तक आता हुआ देखें। तो सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस अगर सोलाना के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूं तो दिस इज आल्सो वन ऑफ दोस कॉइंस जो कि इस वक्त तमाम मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड हो रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, और 21 EMA की लाइन सबसे अबव आ रही है तमाम मूविंग एवरेजेस की लाइन से।
और अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि अगर इसी तरह सोलाना अच्छा रन दिखाता रहा तो 50 ईएमए की लाइन भी 200 ईएमए की लाइन से अबव आ जाएगी। और जब 200 ईएमए की लाइन 100 ईएमए की लाइन से अबव आएगी तो हम लोग देखेंगे कि सोलाना की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे $50 तक हम लोगों को नजर आएगी। तो अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें तो यहाँ पे सोलाना भी बाइनेंस की तरह एक बुल फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा था, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि सोलाना अपना जो ये वाला सपोर्ट लेवल है $41.4 इसको होल्ड करके रखे और इससे नीचे कैंडल बंद ना करे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर तो सम हाउ जो सी करंट कैंडल चल रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर ये किसी तरह $41.4 से अबव बंद हो जाती है, कि जिसके कम चांसेस हैं, मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये इससे नीचे ही बंद होगी और $40 तक हम लोग सोलाना की वैल्यू को दोबारा से देखेंगे। लेकिन अगेन अगर सम हाउ ये से अबव बंद हो जाती है तो फिर हम लोग एक बुल रन दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे सोलाना के ऊपर, और सोलाना की वैल्यू अबव जा सकती है। उसका ये वाला जो सा रेजिस्टेंस लेवल है मतलब कि $46 का लेवल वहां तक। लेकिन इसके बहुत कम चांसेस है, मतलब कि 30% चांसेस हैं और 70% चांसेस है कि हम लोग सोलाना की वैल्यू को $40 के लेवल तक आता हुआ देखें। इसके अलावा अगर इसके ऊपर लाइन फॉर्मेशन के ऊपर देखें तो लाइन फॉर्मेशन के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी बाइनेंस की तरह 12 जुलाई से हम लोगों को हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा था और काफी अच्छा रन दिखा रहा था सोलाना यहाँ पे। लेकिन चूंकि करंट कैंडल इसकी काफी ज्यादा नीचे आ गई है तो हम लोग देख सकते हैं अगले चंद घंटों तक ये थोड़ी बहुत करेक्शन ले और सोलाना दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना शुरू कर दे। और अगर ये लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना शुरू कर देता है तो अगेन करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सोलाना की वैल्यू को हम लोग एक दफा दोबारा से $37.8 तक का जो उसका सपोर्ट लेवल है वहां तक आता हुआ भी देख सकते हैं। तो अगर तो इसकी वैल्यू नीचे भी आती है तो आप लोगों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है और हम लोग देखेंगे कि सोलाना की वैल्यू उसकी जो सी वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की जो सी सपोर्ट लेवल्स की लाइंस हैं इनको ऐसा सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा सोलाना और फिर इन लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे यूज करते हुए सोलाना की वैल्यू दोबारा से ऊपर जाएगी। तो अब सोलाना के ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $40.1 के ऊपर। आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $41.4 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $43 के ऊपर भी सोलाना को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर सोलाना की वैल्यू नीचे आती है मतलब कि $40 से भी इसकी वैल्यू अगर नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेगा तकरीबन $39 के ऊपर और उसके बाद तकरीबन $38 के ऊपर। और उसके बाद आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स होंगे वो होंगे $40 और $41 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपने काफी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। तो आज के लिए यही कॉइन्स और टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।